अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो एग्जांपल्स की, आपको पता है सीरीज़ चल रही है 3.3 3.1 और 2 से पहले वाली एग्जांपल्स आप कर चुके होंगे, वीडियो देख चुके होंगे। आज जो एग्जांपल्स हमने करनी है वो 3.3 से पहले वाली हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें कुछ फार्मूला प्रूफ्स भी हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बुक की तरह ही बताऊंगी जो बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेट वेज भी आपको बताती जाऊंगी कि अगर आपको ये मेथड भूल जाए तो आप दूसरा मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी होगी, आप जो मर्ज़ी अप्लाई करें। और प्लीज़ नेगेटिव कॉमन लेने से या ना लेने से आंसर गलत नहीं होता। ये मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स नहीं है। यूनिट आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। बुक से आंसर सेम मैच करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। सेम उतना कॉमन लेके वो आंसर निकालें तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर चेक करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपना मेथड जो है वो ठीक रखें। इतनी छोटी चीज़ों पे इंटर के बच्चे परेशान होते हैं, पेपर चेक करने वाले नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल जो एग्जाम्पल हम आज करने लगे हैं वो है 3.3 एक्सरसाइज। पेज नंबर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है 132 से पहले वाली एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो आपने हमेशा आई नाम जो है वो लेट करना है। आपने आई ले लिया, ये आपके पास आ गया 4 + x² dx। अब इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वेरिएबल है, जो भी टर्म है, उसको लेट कर लें, ठीक है। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो हमेशा यही होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास कोई वियर्ड सी टर्म आ जाए आप वो लेट कर लें। दूसरा मेथड सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन है, वो फार्मूला सीरीज़ में आप देखेंगे, उसमें आपके पास है। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास a² + x² की फॉर्म हो तो आप उसको भी लेट कर सकते हैं a टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेथड बुक में है उसमें से देख लेते हैं। पहली टाइप हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के इनसाइड जो भी टर्म है उसको लेट कर लेंगे t। तो हमने इसको लेट कर लिया। जिसको लेट करना है इंटीग्रेशन में आपने डेरिवेट भी तो करना ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, यानी कि dt आपके पास आ गया 2x dx, ठीक है। इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास आप ये वैल्यू जो है रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है और dx है, 2 नहीं है तो हम इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा dt/2 और यहाँ पे x dx। अब यही वैल्यू जो है ये आप रिप्लेस कर दें क्वेश्चन में, तो आपके पास आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रल और x dx की जगह पे आप क्या लिख देंगे, dt/2 और स्क्वायर रूट t आ जाएगा। अब 2 तो कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, आप इसको बाहर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt/स्क्वायर रूट t। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब यहाँ से तो आपके लिए काम आसान हो गया। ये हो जाएगा इंटीग्रल t⁻⁻1/2 dt। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर में एक ऐड करना है और पावर फार्मूला जो आपके पास फॉर्म होती है -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये -1/2 + 1 हाफ बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास 1/2 आ जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके बता देती हूँ। ये आपके पास स्क्वायर रूट t बचेगा, ये आपके पास 1/2 बचेगा, 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट t + c आ गया। स्क्वायर रूट t की जगह आपने जो भी वैल्यू लेट की थी वो आप पुट कर देंगे। अब एक तो इसका ये मेथड हो गया। अब कुछ बच्चे होते हैं, ये तो आपके पास बुक वाला मेथड हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि मिस हमें नहीं पता चलता हमने किसको लेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन, कई बच्चे हैं उनको वो सब्स्टिट्यूशन का याद होता है जो कि पेज नंबर 135 पे गिवन है, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हो। अभी मैं आपको मेथड 2 बताने लगी हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर क्वेश्चन को रीराइट करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x/2² x² d/x, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप 135 में देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर a² x² हो तो आप x को लेट करते हैं a टेंजेंट थीटा। यहाँ पे आपके पास a की जगह पे 2 है तो 2 टेंजेंट थीटा लेट कर लें। जिसको लेट किया है
उसको आपने डेरिवेट भी करना है। तो dx आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यही वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है। x की जगह पे आप 2 टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, dx की जगह पे आप 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करी, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दोनों मेथड से ही बता रही हूँ। x आपके पास आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा इंटू dx की जगह पे आप पुट कर देंगे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो 2 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 2 स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर तो 2 टेंजेंट थीटा इंटू, मैं इसको सॉल्व नहीं करने के भी चक्करों में, ना ही मैं इसको कुछ सिंप्लीफाई कर रही हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये 2 से कैंसिल। ठीक है, अब देखें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा टेंजेंट थीटा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीकेंड थीटा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ये जो इनसाइड टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ये आपके पास बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा की, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब ये देखें, ये सीकेंड इस स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा डी थीटा। आप ज़रा देख के बताएं ये इंटीग्रेशन में किसका फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं समझ आ रही किस में है तो इंटीग्रेशन पे हाथ रख लें, मुझे बताएं किस चीज़ की डेरिवेशन लें तो टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा आता है, सीकेंड थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सीकेंड थीटा प्लस सी। ठीक है, अब आपने सिंपली सीकेंड थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। कहाँ से करनी है, ये जो वैल्यू आपने ली हुई है, ठीक है, इसके पैरेलल कर लीजिएगा या नीचे कर लीजिएगा। आपके पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा आ गया x/2। अब वही फॉर्मूला ये जो नीचे आपने ये मेंशन किया है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है ना आपके पास। इसमें आप वैल्यू पुट करें टेंजेंट थीटा की तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट पेज पे करके बताती हूँ। आप यहाँ पे देख लें, जो इसका आंसर आएगा आपने सिंपली यहाँ पे वो पुट कर देना है प्लस सी, आंसर दोनों इक्वल हैं। बस अगर कई बच्चों को ये समझ नहीं आती कि किस जगह पे आपने क्या लेट करना है तो आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सीकेंड की वैल्यू निकाल के बताती हूँ। ये देखें, टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया x/2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दें x²/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा, 4 प्लस x²/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे तो ये सीकेंड थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो जो आंसर आया था वो आया हुआ था 2 सीकेंड थीटा की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें प्लस सी। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट है ना, साथ 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा 4 प्लस x² प्लस सी। और ट्रस्ट मी, बिल्कुल बोर्ड वाला बेवकूफ़ नहीं है जो इसको काटेगा कैंसिल करेगा। तो ऐसी जो सिली सी सोचें आप में आती है ना, जो एंड टाइम पे करते हुए आ रही है कि शायद मुझे मैथ नहीं आता तो पेपर चेक करने वाला उसको भी नहीं आता होगा, पेपर बनाने वाले को भी नहीं आता होगा, ये जो यूट्यूब वाली मैडम है इनको भी नहीं आता होगा, 10-12 बंदों को भी नहीं आता होगा क्योंकि मुझे नहीं आता, तो ये प्लीज़ मत सोचिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास अगेन 132 पेज से एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब ये देखिए, इसमें फ़ौरन वाज़े आपको पता चल जाएगा क्योंकि सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ऊपर और नीचे मल्टी वो एंगल में भी है और डिवाइड भी हो रही है। अगर ये ना होती, हमेशा आप याद रखिएगा जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है ना, जब भी आपके ज़हन में कि यार ये ना होती तो काम ठीक था, हमेशा उसी को आपने लेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रल को लेट करेंगे। इंटीग्रल को टेंजेंट स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x डी ऑफ x। अब इसमें मैं लेट कर लूँगी t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। जिसको लेट किया ऑब्वियसली आपने उसको डेरिवेट करना है तो dt ओवर dx आ जाएगा। इस पे लगेगा पावर फार्मूला 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं dx की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो बल्कि आप dt किसके इक्वल आ जाएगा, dx ओवर 2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, इस 2 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास 2 dt की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना, इसकी जगह तो आप t पुट करेंगे
और इसकी जगह पे आप 2dt पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को आपके पैरेलल यहाँ पे पुट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कोटेंजेंट टी डी टी। जो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 2dt के साथ, उस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, 2 इंटीग्रल कोटेंजेंट टी डी टी। अब ज़रा अपनी फॉर्मूला सीरीज़ में जाके देखिएगा, कोटेंजेंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन क्या होती है। चलें, अगर आपको भूल गई, ये भी हो सकता है ना कभी कभी ये फार्मूला भूल भी जाए, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये आपके पास cos t ओवर sin t dt। ठीक है, तो जो नीचे टर्म है, जो भी नीचे टर्म है उसकी डेरिवेशन अगर ऊपर पड़ी हो, sin t की डेरिवेशन क्या होती है, cos t, वो आपके पास ऊपर पड़ी हुई है, तो ये होता है नेचुरल लॉग का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ sin t प्लस c। अब t की वैल्यू तो वही है जो आपने लेट की हुई थी, उसको आप रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर रूट t प्लस c। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो 2 हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 133, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके पास फार्मूलाज के प्रूफ भी हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज के प्रूफ भी हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स डिफरेंट जगहों पे आपको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से मिलेंगी करने के लिए। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक टर्म जो है शायद मुझे रट्टा मारनी पड़ेगी। मैं जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहले मैं आपको अपने मेथड से कराती हूँ, बड़ा आसान सा है, अगर आप उसको याद कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से आपको कराऊंगी, फिर मैं आपको बुक वाले मेथड से भी करा दूंगी। जो आपको ईजी लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये आई वाला लेट, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है क्योंकि ये एक फॉर्मूले का प्रूफ भी है, सीकेंट एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, कोसेकेंट एक्स डी ऑफ एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास टर्म आएगी, यानी कि कोसेकेंट एक्स के लिए और सीकेंट एक्स के प्रूफ के लिए, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, और जिसको मल्टीप्लाई किया है प्रूफ करने के लिए उसको आपने डिवाइड भी करना है। यहाँ तक तो बुक वाला काम है। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है मिस हमने प्लस के साथ क्यों नहीं किया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, प्लस के साथ भी ये प्रूव होता है, ये मैं आपको बता दूं। आप प्लस के साथ कर लें, माइनस के साथ, दोनों के साथ प्रूव होता है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको सीकेंट को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। अब ये स्टेप थोड़ा, ये जो मैं अभी मेथड करा रही हूँ ये बुक के मेथड से चेंज है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, 2 कोसेकेंट एक्स आ गया आपके पास, कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, डी एक्स भी साथ आपके पास आएगा। अब ये क्या बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आ गया जी कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। यहाँ से एक चीज़ ज़रा आपने ऑब्ज़र्व करनी है, ये मुझे बताएं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज़ की डेरिवेशन होती है। ज़रा आप सोचें, उतनी देर तक मैं ज़रा टर्म लिख रही हूँ, सोचें शाबाश। कोसेकेंट एक्स किस चीज़ की डेरिवेशन है? एग्जैक्टली, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन है कोटेंजेंट एक्स की। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये कोटेंजेंट एक्स की डेरिवेशन है तो आप मुझे ये बताएं कोसेकेंट कोटेंजेंट किस चीज़ की डेरिवेशन है? कोसेकेंट कोटेंजेंट किस चीज़ की डेरिवेशन है? ये है कोसेकेंट एक्स की डेरिवेशन। ठीक है, ये इसको अगर माइनस लिख लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट एक्स की डेरिवेशन। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, कोटेंजेंट की डेरिवेशन होगी माइनस कोसेकेंट, माइनस होगी ना, इसके साथ माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है ये टर्म ऑलरेडी माइनस में थी। ठीक है, कोसेकेंट एक्स की डेरिवेशन क्या होती है? माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट ना, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन जो है ये आपके पास पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव था तो इसकी डेरिवेशन माइनस में आएगी ना, तो इसको हम प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप इनकी जगह चेंज कर दें प्लस माइनस के हिसाब से, तो ये आ जाएगा डेरिवेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस, बल्कि 2 स्टेप नहीं करती, अलग अलग कर देती हूँ, कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ ही आता जाएगा। अच्छा,
अब अगर आप डी कॉमन ले लें, डेरिवेशन का डी आप अक्सर कॉमन ले लेते थे ना, इसमें तो कोई नहीं मसला, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डी ऑफ एक्स। अब ज़रा मेरी बात आपने गौर से सुननी है। जो टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में है, क्या उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी है? ये देखें, ये टर्म है ना आपके पास, ये टर्म क्या है? डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो भी टर्म डिनोमिनेटर में उसकी डेरिवेशन अगर ऊपर पड़ी हो तो किस चीज़ का फॉर्मूला? नेचुरल लॉग का फॉर्मूला। तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। ये तो वो मेथड था जो मेरा अपना मेथड हो, बिल्कुल ठीक है, इसके नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। प्लीज़ कमेंट्स मत भरिएगा कि ये नंबर कट जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को हम बुक वाले मेथड से करते हैं। अच्छा, बुक में एक ना करेक्शन है, वो आप करेक्शन कर लें। अच्छा, बुक में ये करेक्शन है कि देखें, यहाँ पे जब हम कोई चीज़ लेट करनी होती है ना किसी चीज़ के इक्वल, तो उसकी रेपिटेशन में होना ज़रूरी होता है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर रूट किया था, ऊपर भी था और नीचे भी, तो हमने उसको लेट किया। इसी तरह अगर आप देखें, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड ये सेम स्टेप किया जो मैंने आपको अपने मेथड में बताया। सेकंड मेथड में अब आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सेम इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लेट करना है आपने टी को कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। बुक में उसने ये नेगेटिव साइन जो है वो मिसप्रिंट हो गया, नहीं है। अगर आप डेरिवेट करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो आपके पास रिक्वायर प्रोडक्ट नहीं बन रही। अब जिसको आपने लेट किया उसको आपने डेरिवेट करना है, तो ये डी टी ओवर डी एक्स आ गया। कोसेकेंट एक्स की डेरिवेशन होती है माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और कोटेंजेंट एक्स की हमारे पास क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आ गई। तो हमने क्या करना है, इसमें से डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस टर्म में देखें तो कोई चीज़ कॉमन मुझे तो लग रही है, आपको भी लग रही होगी, आप कॉमन ले लें। वो हम कॉमन ले लेते हैं, कोसेकेंट एक्स आपके पास बच जाएगा कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डी ऑफ एक्स डी टी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखें, ये जो आपके पास टर्म आ रही है, ये वाली, ये देखें, ये पूरा आपके पास आपका न्यूमरेटर है, इसकी जगह पे आप पुट कर देंगे डी टी, ठीक है। तो आपके पास आई आ जाएगा डी टी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी, और ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी, ठीक है, प्लस सी, और टी की जगह जो टर्म आपने लेट की थी वो आपके पास आ जाएगी माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपकी होगी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रूफ, सेकेंड वाला, वो भी मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मतलब पार्ट जो है इस एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है, 133 पेज में। इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे, आई लेट करेंगे, सीकेंट एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई भी, और सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड भी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे। अब पहले मैं आपको बुक वाला बता देती हूँ इस दफ़ा, ठीक है, फिर मैं आपको अपना मेथड बताऊँगी। बुक वाले में हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ रेपिटेशन में आ रही है आप इसको लेट कर लेंगे, ये आ जाएगा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। सीकेंट एक्स की हमारे पास डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंट एक्स की याद करें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये आपने फॉर्मूलाज याद किए होंगे। इसी तरह टेंजेंट की होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सीकेंट एक्स कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, और डी एक्स भी आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास टर्म बन गई। अब अगर आप गौर करें क्वेश्चन में, तो ये जो आपके पास डी टी की वैल्यू बनी है, ये आपका पूरा न्यूमरेटर है, उसकी जगह आपने जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल डी टी ओवर टी विच इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस सी, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग, टी की जगह आ जाएगा जी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये आपका रिक्वायर आंसर। और जो वो मेरा वाला मेथड है उसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक तो यही चीज़ है, इनसाइड आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स
डिनोमिनेटर में आपके पास है जी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेरिवेशन है? टेंजेंट की डेरिवेशन सीकेंट होती है, सीकेंट स्क्वायर सीकेंट की आपके पास सीकेंट और टेंजेंट होती है। और अगर मैं इसको लिखूं तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ जी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और ये बनेगा डेरिवेशन ऑफ, ये किस चीज़ की डेरिवेशन है? टेंजेंट एक्स की। ये किस चीज़ की है? सीकेंट एक्स की। ठीक है, डी ऑफ एक्स। तो किसी टर्म की डेरिवेशन अगर आपके पास ऊपर पड़ी हो तो आप उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, ये देखें ये भी 3 स्टेप्स का है, ये भी आपके पास 3 से 4 स्टेप्स का है। तो जो आपको इजी लगे आप वो दोनों में से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ ही हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 होगी। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 133 से पहले 133 पे जो है। अच्छा जी, अब इसमें भी हमने लेट करना है। लेट के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो भी वेयर टर्म, अब जैसे क्यूब की टर्म हो तो समझ में आती है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगी हमेशा आपने याद रखना है कि जब आपने लेट करना है या सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाना है तो आप हमेशा उसी टर्म को लेट करेंगे। अब इसमें मैं क्यूब वाली को लेट नहीं करूँगी, स्क्वायर रूट के इनसाइड जो टर्म है उसको लेट करूँगी। ठीक है, और उसको स्क्वायर रूट समेत मैं लेट कर लूँगी। ठीक है, लेट करूँगी टी को स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स, तो जिसको लेट करना है उसको आपने डेरिवेट भी करना है। ठीक है, तो जब मैं इसको डेरिवेट करूँगी, चूँकि स्क्वायर रूट है तो पहले पावर फार्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा पावर पहले, पावर में से 1 माइनस ये आ जाएगा, पावर छोड़ के साइन एक्स की डेरिवेशन आपके पास आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गई। अब इसमें से डी एक्स की वैल्यू बनाते हैं, तो डी टी यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको ज़रा इधर उधर हम घुमा के चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको सेपरेट करने से पहले एक ट्रिक बता देती हूँ कि थोड़ा सा ये ट्रिकी है वैल्यूज़ पुट करने के हिसाब से। ये देखें, टी हमारे पास साइन एक्स है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करके इस तरह से लिखूँ, अभी मैं इसकी वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब मैं देखती हूँ मेरे पास क्या सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई है जो मैंने पुट करनी है। ये तो वही टर्म थी जो मैंने लेट की थी, इसको तो मैं टी पुट कर दूँगी। कॉस एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। अभी देखते हैं क्या निकलती, देखिएगा बड़े आराम से निकल आती है। इस डी एक्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये साइन एक्स है ना, इसको हमें टी की तरफ लेके जाना है वापस। ठीक है, क्योंकि हमने कॉस एक्स डी एक्स की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करनी है। टी की तरफ लेके जाएंगे तो इन टर्म ऑफ टी ही उठाएं आप। स्क्वायर रूट साइन एक्स को आपने क्या लेट किया हुआ है? टी। डिनोमिनेटर में लगाएं टी, इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t। ठीक है, बोली 2t नहीं, कोई मैथ वाली 2t। ये जो 2t है ये आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा। अब बात आती है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की, कि इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब वो क्योंकि जब हमने फंक्शन चेंज करना है ना तो सारा ही टी में चेंज करना है, कोई टर्म नहीं रहने देनी। अब ये कैसे करेंगे कि हमें ये पता है कि साइन एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स के, ये पता है ना हमें ये चीज़। साथ स्क्वायर रूट भी आ जाता है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाता है ना। अच्छा, अब आप साइन एक्स की वैल्यू पुट करें इधर ज़रा। साइन ऑफ एक्स, आपको कॉस ऑफ एक्स चाहिए, सॉरी साइन ऑफ एक्स नहीं चाहिए, तो इधर करते हैं ज़रा खुली जगह पे। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? सेम इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के, तो कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल। अब ये चीज़ें पता चल गई, एक ये पुट करनी है वैल्यू, दूसरी ये पुट करनी है, तीसरी ये वैल्यू पुट करनी है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। किस किस जगह पे पुट करनी है अब मैं आपको वो अंडरलाइन करके बताती जाती हूँ। पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, दूसरी वैल्यू इन दोनों की जगह पे पुट करेंगे और तीसरी वैल्यू इसकी जगह पे आप पुट करेंगे। ठीक है, अब जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह पे आपके पास आ गया 2t, इसकी जगह पे t और dt।
2 कॉमन है, बाहर ले जाएं, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं इंटीग्रेशन में। तो आपके पास बन गया टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया, ऐसे ही बन गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, टी को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर टी 4 डी टी, यही बन गया। हुई 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 एक गलती कर दी है, वो भाई अभी सारे कमेंट बॉक्स भर जाना और सबने कहना मैडम गलती कर गई। अच्छा, एक चीज़ जो गलती वो ये की है कि साइन एक्स की जगह हमें टी स्क्वायर पुट करना था। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन स्क्वायर है तो वो टी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम पुट करने लगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे बन गया 6। अब आपने इंटीग्रल जो है वो अलग अलग कर देना। ये आ गया आपके पास 2t6dt, ठीक है। इस पे सिंपल पावर फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है, 2t³/3 2t7/7 + c। अब आपने सिंपली क्या करना है कि t की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। t की वैल्यू क्या है आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो t की वैल्यू है sin ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 √ sin ऑफ x³ माइनस 2/7 √ sin x⁻7 + c। अगर आप इस आंसर को बड़ा खूबसूरत करके लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं जी I = 2/3 sin x 3/2 माइनस 2/7 sin 7/2 x और प्लस c, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास क्या होती है, हाफ होती है, तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल। इंशाल्लाह बाकी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।